हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल को पढ़ेंगे। तो ईमेल क्या होता है? देखिए, ईमेल मीन्स टू सेंड और रिसीव मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ईमेल भेजते हो या किसी और लैपटॉप के थ्रू या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ईमेल को भेजते हो। तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए कैसे ये काम करता है। नीचे मैंने दो जोकर बनाए। कैसे ये काम करता है? ये होता है सेंडर, ये होता है रिसीवर। सेंडर क्या करता है? सेंडर करता है पुश ईमेल को, यानी इंटरनेट के थ्रू भेजता है मैसेज को, पुश करता है। और रिसीवर जो होता है ना, वो पुल करता है इस मैसेज को, राइट। तो इसमें क्या होता है, इस मैसेज में कौन कौन सी चीज़ें हम लिख सकते हैं ईमेल में। ईमेल के थ्रू हम टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, और अदर अटैचमेंट्स भी हम सेंड कर सकते हैं। और अटैचमेंट्स, ईमेल अटैचमेंट्स कैसे हम सेंड करते हैं? सेंड थ्रू पेपर क्लिप आइकन। इस क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस क्लिप आइकन से हम अटैचमेंट्स को सेंड करते हैं। तो सेंड थ्रू पेपर क्लिप आइकन। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पे। इन 1971 रे टॉमलिंसन, इसको कहा जाता है फादर और इन्वेंटर ऑफ ईमेल। 1971 में पहली ईमेल बनाई किसने? रे टॉमलिंसन ने। फर्स्ट ईमेल जो सेंड की गई थी वो की गई थी आरपानेट। आरपानेट क्या था? ये एक एडवांस्ड रिसर्च नेटवर्क था। तो इसको इसके थ्रू पहली ईमेल सेंड की गई थी। तो आरपानेट को हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम इंटरनेट को पढ़ेंगे। फर्स्ट मैसेज कौन थी? क्वर्टायोप। तो पहली मैसेज लिखी गई थी QWERTYUIOP। इसको भी याद रख लीजिए, कभी पूछा जाता है। अब आते हैं इंडियन फादर कौन है ईमेल का। एक है फादर ऑफ ईमेल, वो तो रे टॉमलिंसन है, लेकिन इंडियन कौन है? इंडियन कहते हैं शिवा अय्युदराय, फादर ऑफ ईमेल। आप चलते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है? ये इजी एंड फ्री है, यानी आपको इसके लिए अलग कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आपके पास इंटरनेट का पैक होगा, आप इजीली ईमेल सेंड कर सकते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब अगर आपने किया तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में ईमेल पहुंच सकती है। प्रिंटेबल है, मतलब जब आपने ईमेल रिसीव किया किसी से या किसी को सेंड किया, वो भी उसको प्रिंट निकाल सकता है, आप भी उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ग्लोबल डिलीवरी है, यानी पूरी दुनिया में। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप किसी और कंट्री में, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, रशिया भी ईमेल को भेज सकते हैं। फाइल अटैचमेंट्स, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स, फाइल्स वगैरह ऐड हम कर सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनवायरमेंट का नुकसान नहीं है इसके थ्रू, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी बहुत देर तक स्टोर रह सकती है अगर हम डिलीट ना करें। मास मैसेजेस, तो इसके थ्रू हम बहुत सारी मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल पे। सबसे पहले वायरस थ्रू अटैचमेंट। इन अटैचमेंट्स के थ्रू वायरस आ सकता है एक दूसरे के कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में। फिशिंग मतलब इसके थ्रू फ्रॉड किया जा सकता है, फ्रॉड मैसेजेस भेजी जा सकती है। स्पैम मतलब अनसोलिसिटेटेड बल्क ऑफ मैसेज, यानी बहुत सारी मैसेजेस एक साथ भेजना, बार बार भेजना, जिससे इंसान तंग आता है, उसको स्पैम कहते हैं। मे लेफ्ट अनरेड, कभी भूल ही जाती है, जब बहुत ज़्यादा मैसेज आती है तो इंसान पढ़ भी नहीं पाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम ईमेल के देखेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ ईमेल को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर या मेल यूज़र एजेंट, ये क्या होता है? ये ऐसा प्रोग्राम होता है, डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम रीड या सेंड या राइट करते हैं ईमेल को, या रिसीव करते हैं ईमेल को। मिसाल के तौर पे जीमेल आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, याहू, आउटलुक, कम्युनिकेटर, हॉटमेल। फर्स्ट फ्री ईमेल रिसीवर था कौन? 1996 में बनाया हॉटमेल, पहला था फ्री हॉटमेल, तो इसको भी याद रख लीजिए। इनको क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर या मेल यूज़र एजेंट। इनके थ्रू हम मैसेज को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब आते हैं ईमेल एड्रेस पे। देखिए, ईमेल एड्रेस क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। 3-4 पार्ट्स होते हैं, इनको प्लीज़ आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक होता है फॉर एग्जाम्पल
abc@xyz.com। तो आपको पता ही होगा ईमेल में कोई स्पेस नहीं होती है, ना ही इसमें कोई कैपिटल लेटर होता है। पहले जो वर्ड होता है ना, पहला मतलब आपके आपके पास ईमेल होगी, आपका नाम होगा लर्न वरन फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी ABC को हम कहेंगे अकाउंट नेम, यूजर नेम या लोकल पार्ट। तो ये होता है यूनिक, ये किसी का मतलब एक जैसा नहीं होगा, बल्कि ये यूनिक होगा हर किसी का, क्योंकि हर कोई अपना अपना नाम रखता है और उस नाम के साथ फिर कोई कोड भी आता है जिससे वो यूनिक बन जाता है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आता है ये एट द रेट साइन, लेकिन इसको एट द रेट साइन नहीं कहते, बल्कि इसको एट सिंबल कहते हैं, सिंपली एट सिंबल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज दिस कॉल्ड, फिर नीचे होगा एट द रेट ऑफ साइन, नो, आप लिखना एट सिंबल। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट XYZ। तो XYZ क्या कहते हैं, ये राइट साइड होता है ईमेल का, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। फिर इसके बाद आता है .com। तो .com क्या होता है, इसको हम डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं थ्रेड जैकिंग पे। देखिए थ्रेड जैकिंग क्या होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कस्टमर, यानी आपको जब ईमेल आ जाए उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होगा कि आपने 1 करोड़ रुपए जीता, तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे कि शायद मैंने जीता, उसको हम कहते हैं थ्रेड जैकिंग। जिस सब्जेक्ट के थ्रू, जब आप मेल का सब्जेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने जीत लिया, उस पर क्लिक कर रहे हो, फिर उनको वो आगे बोल रहे हैं आपको ऐसा ऐसा करो तो आपके पैसे आपके अकाउंट से जा सकते हैं। इसके बाद सुपैम क्या होता है, एन एक्ट ऑफ सेंडिंग अनसोलिसिटेड बल्क मेल्स, यानी बहुत सारी मैसेजेस भेजना, बहुत सारी मेल्स भेजना, उसको हम सुपैम कहते हैं। फिशिंग हो सकता है, फिशिंग तो ईमेल के थ्रू हो सकती है। फ्रॉड प्रैक्टिस मतलब फेक साइट्स आपको दिखाया, फॉर एग्जांपल आपको मेल आई कि meesho.r, यहाँ पे छोटा सा r लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको नहीं देखा, आपने सोचा ये मीशो की तरफ से कोई ऑफर है, आपने पैसे डाले और खत्म, तो आपको नहीं चलेगा पता, उसको हम फिशिंग कहते हैं, यानी फ्रॉड। पेपर क्लिप आइकन क्या होता है, इसके थ्रू अटैचमेंट्स को सेंड किया जाता है। अब कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ ईमेल पे आएंगे। यूबीआई की फुल फॉर्म है अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो होता है ना SMTP, ये सेंड किया जाता है, मतलब सेंडिंग मैसेजेस के लिए किया जाता है यूज, इसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP को इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं, ये रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये भी रिसीविंग रोल ही प्ले करता है, यानी इसके थ्रू भी हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, सेंड नहीं। MDA मेल डिलीवरी एजेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अच्छे पार्ट पे, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि पार्ट्स ऑफ ईमेल क्या है। देखिए पार्ट्स बहुत सारे होते हैं ईमेल में, 11 पार्ट्स ऑलमोस्ट, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कैसे हम मेल को करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कंपोज। इस कंपोज को हम एंड पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो नीचे है, तो इसको हम एंड पे पढ़ेंगे। तो इनबॉक्स, देखिए इनबॉक्स में क्या होता है, जब आपको कोई मेल भेजे तो वो इनबॉक्स में आती है, मतलब आप इनबॉक्स के थ्रू मेल इसको रिसीव करते हो। नंबर 2 पे आता है सेंट। तो सेंट क्या होता है, जब आपने किसी को मैसेज की और वो सक्सेसफुल हो गई, उसको पहुंच गई, उसको कहते हैं सेंट। फिर इसके बाद आता है एक और ऑप्शन वहां पे पार्ट ईमेल का, ड्राफ्ट कहते हैं आपने मैसेज को टाइप किया, ठीक, लेकिन सेंड नहीं किया, फिर वो ना वहां पे बॉक्स में रहती है रेड लेटर में, तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मेल लिखी, सब्जेक्ट भी लिखा, अभी कुछ काम पड़ गया, आपने कहा बाद में सेंड करता हूं, तो वो रहती है ड्राफ्ट में। इसके बाद हाईलाइट मतलब होता है किसी को स्टार करना, जो इंपॉर्टेंट मेल होती है उसको हाईलाइट करते हैं। डिलीटेड मतलब ट्रैश या बिन में चली जाती है, अगर आपने डिलीट की मेल तो वो ट्रैश में या बिन में चली जाएगी। स्पैम अनवांटेड और जंक मेल्स, यानी बहुत सारी मेल्स करना। आउटबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स होता है क्यूड, यानी आउटबॉक्स में मतलब बहुत सारी ईमेल्स एक लाइन में होती है, पहले एक जो आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसको हम कहते हैं आउटबॉक्स में लाइन में ईमेल्स रहती हैं। मार्क किसको कहते हैं, अगर आपने कोई किसी ईमेल को मार्क किया तो मतलब कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल्ड होता है एक ऑप्शन। तो शेड्यूल्ड का मतलब होता है सेंड बट लेटर, मतलब आपने कहा कि मैं मेल वेल लिख के रखूंगा, लेकिन शेड्यूल टाइम रखा आपने, मैं 5 बजे ये मेल जानी चाहिए, तो उसमें टाइम वगैरह रखना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड। फिर इसके बाद आता है स्नोज्ड। स्नोज किसको कहते हैं? देखिए, आपने ईमेल आपने ईमेल रिसीव की, अब आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपने कहा कि अभी मुझे अर्जेंट काम है, बाद में इसको मैं देखूं, लेकिन फिर इंसान भूल सकता है, तो आपने रखा उस पर स्नूज। तो स्नूज क्या होगा? वो आपको रिमाइंड कराएगा 5 बजे, 6 बजे, या कब आप उसका रिमाइंडर रखोगे, तो उसको कहते हैं स्नूज, कि वो आपको उस टाइम याद दिलाएगा कि ये मेल आपको आई थी, आपने भी नहीं पढ़ी, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अब लास्ट वाला जो है ना, ये कंपोज है, तो कंपोज को हम यहाँ पे मैंने एरो बनाई, और अब हम अच्छे से इसको समझेंगे कंपोज में क्या होता है। देखिए, फ्रॉम, ये इसमें लिखना पड़ता है कि सेंडर कौन है, मतलब मैंने ईमेल किसी को सेंड की। टू, इसमें रिसिपेंट आता है, यानी जिसको हम ईमेल भेजेंगे, तो इसमें मेरी मेल आएगी ऊपर, इसमें मतलब अगर मैं आपको सेंड करूं तो आपकी मेल आएगी। सीसी, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है? मतलब अगर आपको कॉपी भेजनी होगी, एक ही ईमेल 10-15 को भेजनी होगी, तो आप उसको कार्बन कॉपी करोगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स को भेजी कॉपी, तो 10 के 10 को पता चलेगा कि इसने ये मुझे भी भेजी, 20 स्टूडेंट को, सी को, डी को, हर किसी को पता चलेगा। लेकिन इसके बाद आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी होती है कि कार्बन कॉपी करना, लेकिन ब्लाइंड। अगर मैं ए को सेंड करूं, बी को नहीं पता चलेगा कि उसको भी सेंड की गई, उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ईमेल में एक शॉर्ट टाइटल होता है ऊपर, मतलब जो निचोड़ होता है, समरी होती है एक ईमेल की, कि मतलब मैंने ये ईमेल क्यों भेजी है, क्या है इसमें, क्या असल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट से वो पता चलता है। अटैचमेंट होता है, अटैच फाइल्स थ्रू पेपर क्लिप आइकन के थ्रू हम फाइल्स को अटैच करते हैं। इंसर्ट लिंक, मतलब हाइपर लिंक भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सेंड, फिर आखिर में कहते हैं लॉन्च को, यानी ईमेल को सेंड करना। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ईमेल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ईमेल पे एमसीक्यूज और वन लाइनर्स आएंगे। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।